11वीं लैब थ्योरी के हिसाब से डैनियल पार्क समय के एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ है जहां उसकी जिंदगी बार बार दोहराई जाती है। हर बार जब डैनियल फेल होता है, हर बार जब चार्ल्स चॉय जीतता है, दुनिया रीसेट हो जाती है। लोग वहीं रहते हैं, जगह वही रहती है, लेकिन कहानी फिर से शुरू हो जाती है। और जो कहानी हम अभी पढ़ रहे हैं वो डेनियल की 11वीं कोशिश है, इसलिए इसे कहा जाता है दी 11th लैप। पहले 10 लैप में डेनियल या तो कमजोर था, या सही समय पर मजबूत नहीं बन पाया, या फिर चार्ल्स की स्क्रिप्ट से बाहर नहीं निकल सका। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार डैनियल के पास है परफेक्ट बॉडी, एक ऐसा शरीर जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इनह्यूमन है। और सवाल यह है, क्या यह बॉडी एक एक्सपेरिमेंट है या फिर पिछले 10 फेलियर्स का नतीजा। अब आते हैं पहले और सबसे मजबूत सबूत पर, यूआई डेनियल। जब डेनियल यूआई मोड में जाता है तो वो ऐसे मूव्स इस्तेमाल करता है जो उसने कभी सीखे ही नहीं। वो गिटे किम की फाइटिंग स्टाइल जानता है, वो एलीट जैसे काउंटर्स करता है, वो गन पार्क जैसी रूथलेस ब्रूटैलिटी दिखाता है। लेकिन डैनियल ने ये सब कब सीखा? कोई ट्रेनिंग मोन्टाज नहीं, कोई मेंटोर नहीं। 11th लैब थ्योरी कहती है ये नॉलेज नहीं है, ये मेमोरी भी नहीं है, ये है मसल मेमोरी। पिछले लैब में डैनियल इन सब मॉन्स्टर्स से लड़ चुका है, हार चुका है, मर चुका है। दिमाग रीसेट हो गया लेकिन शरीर नहीं। इसलिए जब डैनियल यूआई में जाता है तो उसका शरीर याद करता है कि कैसे लड़ना है। यूआई डैनियल असल में पिछले 10 डैनियल की एकोज है। अब दूसरे सबूत पर आते हैं, जिनयुंग पार्क। जब जिनयुंग पहली बार डैनियल की दोनों बॉडीज देखता है वो डर जाता है। वो कंफ्यूज नहीं होता, वो शॉक्ड नहीं होता, वो टूट जाता है और वो चिल्लाता है, ये तुम्हारे साथ भी हुआ? ध्यान दो इस लाइन पर, भी हुआ का मतलब है ये पहली बार नहीं था। थ्योरी कहती है कि जिनयुंग पार्क को पिछले लैब की अधूरी यादें हैं। शायद वो भी कभी इस लूप का हिस्सा था, शायद उसने पहले भी 2 बॉडीज वाला इंसान देखा था, और शायद वो जानता है कि ये कहानी कैसे खत्म होती है। इसलिए वो पागल है क्योंकि उसे सच याद आ रहा है। तीसरा और सबसे सिंबॉलिक सबूत नंबर 11। चार्ल्स चॉय के पास हैं 10 जीनियसेस। हर जीनियस उसके सिस्टम का एक पिलर है, लेकिन लुकिज्म की दुनिया में डेनियल कभी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा। फैंस मानते हैं डेनियल ही असली 11वीं जीनियस है, लेकिन फर्क यह है बाकी जीनियस चार्ल्स के लिए बने हैं, डेनियल चार्ल्स के खिलाफ बना है। 10 लैप तक चार्ल्स जीतता रहा, 11वां लैप उसकी हार के लिए है। इसलिए डेनियल को मिला परफेक्ट बॉडी, एक ऐसा वेपन जो चार्ल्स की कंट्रोल से बाहर है। बात करते हैं चार्ल्स चॉय की असली भूमिका की। थ्योरी के हिसाब से चार्ल्स सिर्फ विलेन नहीं है, वो है डायरेक्टर। स्क्रिप्ट लिखता है, वो फ्यूचर जानता है कि कौन गिरेगा और कौन उठेगा। उसने डैनियल को दूसरी बॉडी दी मदद के लिए नहीं, उसे ग्रूम करने के लिए, उसे उस रास्ते पर चलाने के लिए जो वो चाहता था। लेकिन हर स्क्रिप्ट में एक ग्लिच होता है, और इस बार वो ग्लिच है ओरिजिनल डेनियल। छोटी बॉडी वाला डेनियल धीरे धीरे बदल रहा है। वो फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है, मेंटली शार्प हो रहा है, इमोशनली स्टेबल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो परफेक्ट बॉडी की जगह लेने वाला हो, जैसे फ्यूचर का डैनियल प्रेजेंट को ओवरराइड कर रहा हो। अब सबसे डरावना हिस्सा, 11वीं लैब थियोरी कहती है ये आखिरी लैब है। अगर डैनियल इस बार हारा तो शायद रीसेट नहीं होगा, कोई नई शुरुआत नहीं, कोई दूसरी बॉडी नहीं, कोई नेक्स्ट चांस नहीं। या तो डेनियल इस लूप को तोड़ेगा या फिर चार्ल्स चॉय हमेशा के लिए जीत जाएगा। लुकिज्म की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर हम लुकिज्म के बारीक डिटेल्स को देखें तो सबूत और भी गहरे मिलते हैं। बात सिर्फ डेनियल और चार्ल्स की नहीं है, बात उन ग्लिचेस की है जो पिछले लैप्स से बच गए हैं। अब आते हैं चौथे सबूत पर, क्रिस्टल चॉव द फेल्ड प्रोटैगनिस्ट। हम अक्सर क्रिस्टल को भूल जाते हैं, उसके पास भी 2 बॉडीज हैं, लेकिन चार्ल्स चॉय उसे वो महत्व नहीं देता जो वो डैनियल को देता है। क्यों? 11वीं लैब थियोरी के हिसाब से क्रिस्टल शायद लैब 5 या लैब 6 की प्रोटैगनिस्ट थी। चार्ल्स ने पहले अपनी बेटी पर दांव लगाया था, उसे परफेक्ट बॉडी दी, लेकिन क्रिस्टल ने फाइटिंग रिजेक्ट कर दी। उसने बॉडी की खूबसूरती को नफरत की नजर से देखा। वो चार्ल्स की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर पाई, इसलिए वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। वो सिस्टम में अभी भी मौजूद है, लेकिन अब वो मेन कैरेक्टर नहीं है। वो सिर्फ एक रिमाइंडर है कि परफेक्ट बॉडी होना ही काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करने वाला माइंड भी मॉन्स्टर होना चाहिए। डेनियल वो मॉन्स्टर है जो क्रिस्टल नहीं बन पाई। 5वां सबूत, द यामाजाकी कनेक्शन, गन पार्क्स ऑब्सेशन। गन पार्क किसी से इंप्रेस नहीं होता, वो सबको ट्रैश समझता है। लेकिन जब उसने पहली बार डेनियल को यूआई मोड में देखा तो उसने कहा, आई वॉन्टेड टू किल यू। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, खुशी थी। गन ने यूआई डेनियल में किसी और को देखा। लुकिज्म के फैक्ट्स बताते हैं, गन के पिता यामाजाकी हेड के पास भी यूआई अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस पर था। जेन 0 में गाप्रियोंग किम को उसे हराने के लिए अपनी लिमिट्स तोड़नी पड़ी थी। थ्योरी ये कहती है, पिछले किसी लैप में, शायद 9वीं लैप में, डैनियल ने गन को हराया नहीं था, बल्कि डैनियल यामाजाकी क्लैन का हिस्सा बन गया था। उस लैप में डैनियल इतना क्रूर हो गया था कि उसने यामाजाकी इंस्टिंक्ट को पूरी तरह अपना लिया। ये डैनियल की फाइटिंग स्टाइल में जो ब्रूटैलिटी है वो गन की ट्रेनिंग से नहीं आई, वो उस पास्ट लाइफ से आई है जहां डैनियल खुद यामाजाकी हेड के लेवल पर पहुंच गया था। गन को वही ग्रेट पावर महसूस होती है, इसलिए वो डैनियल से इतना ऑब्सेस्ड है। छठा सबूत,
जेम्स ली, द पीक ऑफ द 10th लैब। अगर डेनियल 11th कोशिश है तो 10th कोशिश का विनर कौन था? जवाब है जेम्स ली। जेम्स ली को कहा जाता है द पीक। उसने जैन 1 को खत्म किया, उसने गपरियोंग किम को मारा गिटे के साथ। चार्ल्स चॉय के लिए जेम्स ली सबसे सफल क्रिएशन था, लेकिन फिर भी चार्ल्स खुश नहीं है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जेम्स ली अब चार्ल्स के कंट्रोल से बाहर हो रहा है, या शायद जेम्स ली में एक कमी थी। उसने जीत तो हासिल की, लेकिन उसने सिस्टम को पूरा नहीं किया। इसलिए चार्ल्स ने डैनियल को बनाया। डैनियल को जेम्स ली से बेहतर बनना है, इसीलिए जेम्स ली डैनियल को ट्रेन करता है। वो जानता है कि डैनियल उसका रिप्लेसमेंट है। 11th लैब का मकसद जेम्स ली को हराना नहीं, बल्कि जेम्स ली को रिप्लेस करना है। सातवां और सबसे गहरा राज, द ड्रीमिंग स्टेट। जब छोटा डैनियल सोता है, बड़ा जागता है, लेकिन जब दोनों बेहोश होते हैं। एफिलिएट 1 आर्क में हमने देखा कि डैनियल एक ड्रीम वर्ल्ड में है। वहां उसे खुद का ही एक वर्जन दिखता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है। 11th लैब थियोरी के हिसाब से वो ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, वो द वॉइड है। और वो आवाजें जो डैनियल सुनता है वो पिछले 10 डैनियल्स की आत्माएं हैं। वो उसे चेतावनी दे रहे हैं, वो उसे बता रहे हैं कि चार्ल्स चॉय की कमजोरी क्या है। लेकिन अभी डैनियल की कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उन आवाजों को साफ सुन सके। जिस दिन डैनियल ने उस वॉइड में अपने बाकी 10 वर्जन्स की बात सुन ली, उस दिन उसे पता चल जाएगा कि परफेक्ट बॉडी का राज क्या है, और उस दिन चार्ल्स चॉय का खेल खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन, द फाइनल वॉर। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या डैनियल जीतेगा, सवाल ये है कि क्या डैनियल को याद आएगा। लुकिज्म की लड़ाई अब फिस्ट्स और किक्स की नहीं रही, ये लड़ाई है मेमोरी वर्सेस रीसेट की। चार्ल्स चॉय चाहता है कि डैनियल अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन अपना सच न जाने। लेकिन ओरिजिनल डैनियल, स्मॉल बॉडी, अब सिस्टम का बग बन चुका है। उसने वजन कम किया, उसने गन से ट्रेनिंग ली, उसने जिनयुंग पार्क को ढूंढा। वो स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा है, और यही 11th लैब का असली डर है। अगर छोटा डैनियल मर गया तो परफेक्ट बॉडी हमेशा के लिए एक खाली शेल बन जाएगी, या फिर वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगी जो दुनिया को तबाह कर देगा। यूआई डैनियल बिना आत्मा का शरीर है। अगर छोटा डैनियल नहीं रहा तो दुनिया में सिर्फ तबाही और लुकिज्म बचेगा।